केजरीवाल जी पर जो फैसला आया है उससे हम सब वाकिफ हैं और न्यायपालिका का जो फैसला होता है उसका सब आदर करें। और ये तो रहा ही है षड्यंत्र सरकारों का, जब जितना इनकी होती है जिनकी केंद्र में सरकार, तो फिर वो हर तरीके से एजेंसी उसका दुरुपयोग करते हैं। और केजरीवाल जी के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्हें मैं बधाई देता हूं, उनको राहत मिली और उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास किया। नहीं तो अमूमन राजनीतिक लोग जो हैं वो न्यायपालिका को भी ब्लेम करते हैं। न्यायपालिका पर उन्होंने विश्वास किया और जो न्यायपालिका का फैसला है उसका सम्मान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कारण है क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पॉल्यूशन को लेकर के था। जब हम दिल्ली के चुनाव को नजदीक से देख रहे थे तो बार बार देश के बड़े नेता एक बात कह रहे थे कि सांस लेना भी दुर्भर है। और जब उनकी सरकार गई उसके बाद दिल्ली की स्थिति और भयावह हो गई। इस वर्ष तो दिल्ली के लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये एडवाइजरी जारी हो गई कि अगर 5-7 दिन अपने बच्चों को लेकर के बाहर जा सकते हो तो दिल्ली को छोड़ने का प्रयास करें। तो ये मैं ये मानता हूं कि जिस मुद्दे पे ही चुनाव था उस मुद्दे पर बीजेपी कोलैप्स कर गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर दोबारा चुनाव आज हो जाए तो स्थिति बीजेपी के बिल्कुल विरोध में हो। कौन जीतेगा ये तो भविष्य की बात है। केजरीवाल जी पर जो फैसला आया है उससे हम सब वाकिफ हैं और न्यायपालिका का जो फैसला होता है उसका सब आदर करें। और ये तो रहा ही है षड्यंत्र सरकारों का, जब जितना इनकी होती है जिनकी केंद्र में सरकार, तो फिर वो हर तरीके से एजेंसी उसका दुरुपयोग करते हैं। और केजरीवाल जी के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्हें मैं बधाई देता हूं, उनको राहत मिली और उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास किया। नहीं तो अमूमन राजनीतिक लोग जो हैं वो न्यायपालिका को भी ब्लेम करते हैं। न्यायपालिका पर उन्होंने विश्वास किया और जो न्यायपालिका का फैसला है उसका सम्मान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कारण है क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पॉल्यूशन को लेकर के था। जब हम दिल्ली के चुनाव को नजदीक से देख रहे थे तो बार बार